साथियों, होली की शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं हम आज का सुपर टेट 20 प्रश्नों का दम प्रश्नोत्तरी सेट नंबर 11। जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा के लेखक कौन है? तो वियोगी हरि जी हैं। और यही रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। जीप पर सवार गिल्लियाँ व्यंग के रचनाकार कौन है? शरद जोशी जी हैं। और इन्हीं की एक रचना और है, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोम होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? द्रवीभूत हो जाना, मतलब पिघल जाना। चौथा है, टंकशाला का तद्भव क्या होगा? तो टकसाल होगा, जहाँ पर सिक्कों की छपाई होती है। जो ना अधिक ठंडा हो ना अधिक गर्म, समशीतोष्ण कहेंगे। अंतःकरण की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो अंतःकरण शुद्ध वर्तनी आप देख ही रहे होंगे। आगे जो क्वेश्चन थी वो गलत थी। रूपाभ पत्र के संपादक कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। छायावाद की प्रयोगशाला किस कवि या किस ग्रंथ में है? तो जयशंकर प्रसाद जी के झरना नामक ग्रंथ में है। आद्री का पर्यायवाची पर्वत है। तो पर्यायवाची शब्द बहुत चुन चुन के रखे गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पर्वत के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं जो हम लोग जानते हैं, लेकिन उनको अब नहीं पूछा जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज़ हो गया है। तो जो आपको नहीं आते हैं वही पूछे जाते हैं। फिर हम लोग कहते हैं अरे हमने तो इसे कभी पढ़ा ही नहीं, पहली बार हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है। 10वां क्वेश्चन है, अरे ओ निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। पंक्तियों से क्वेश्चन आते हैं, टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ तक कि अभी एक पेपर हुआ था 2020 में शायद, उसमें भी एक क्वेश्चन था। अब चलते हैं संस्कृत की ओर, मिला लीजिए आप लोग। काकरक्षितम में समास, तत्पुरुष समास का संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति। उच्छृंखल शब्द में संधि तो व्यंजन होगी। अलग करेंगे उत और श्रृंखल। रुच्यार्थनाम प्रियमाणा सूत्र किस विभक्ति का है? तो चतुर्थी विभक्ति का है। रुचि वाली जो भी वस्तुएं होती हैं या जो भी वाक्य रुचि वाले होंगे उनमें चतुर्थी विभक्ति होगी। सनकह पर्यायवाची शब्द है, कुक्कुरा यानी कुत्ते का। उपधानम का हिंदी अर्थ क्या है? हाँ, तो जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं उनके भी संस्कृत में अर्थ या शब्द पूछे जाते हैं। हिंदी में पूछा जाएगा और आपको उनका संस्कृत बताना होगा, या फिर संस्कृत पूछे जाएंगे तो आपको उनका हिंदी बताना होगा। तो उपधानम का अर्थ होगा तकिया। सप्तचत्वारिंशत् संख्या 47 है। संख्या तो बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है की टेट में, जो 2021 में हुआ है, 22 में हुआ था जनवरी में। इनमें तो 3 क्वेश्चन आ गए थे। लकार में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन लकार से लिया गया है। गमिष्यतः में लकार पुरुष और वचन क्या होगा? तो भविष्यत। भविष्यत लक और लट लकार है, एक वचन का है। बृहत्रयी में शामिल ग्रंथ 60 में हमने लिख दिया किसने। किसने का मतलब है वह किरातुर्जनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। ये तीनों ग्रंथ हैं, इनको बृहत्रयी में शामिल किया गया है। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं लघुत्रयी, उसमें कौन कौन से ग्रंथ वो बता दिया गया है। तो उसका भी शॉर्टकट हमने बताया था कुमेर, और इसका शॉर्टकट है किसने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचानन उपाधि किस कवि की है? बाणभट्ट की है। बसंत सेना रचना का नाटक, जो बसंत सेना रचना है ये नाटक है, इसकी नायिका का नाम क्या है? तो मृच्छकटिकम। इसी तरह एक क्वेश्चन आया था धूता, क्योंकि टेट में क्वेश्चन आया था धूता नामक जो पात्र है या नाटक के किस नाटक से लिया गया है, यानी धूता किस नाटक से लिया गया पात्र है, ये क्वेश्चन आया था। ये तो हो गए जो प्रश्न हमने पिछले सेट में पूछा था आप लोगों से, उनके आंसर।
तो साथियों, होली आ ही गई है। आप लोग होली खूब अच्छे से मनाइए। होली की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। बिल्कुल उल्लास और रंगों से होली खेलिए, लेकिन बिल्कुल पढ़ाई को बिल्कुल ध्यान में रख कर, क्योंकि हमें पढ़ना भी है। बहुत कम भर्तियाँ 17,000 आने वाली हैं, 97 17 हो गई हैं, लेकिन हम लोगों को इसमें से अपना स्थान निकालना है। चलते हैं अगले सेट की ओर। तो साथियों, सेट नंबर 12 के जो हमारे क्वेश्चन हैं, शुरू करते हैं। माधव हम परिणाम निराशा, जो पंक्ति है यह किसके द्वारा लिखित पंक्ति है? जंगनामा के रचनाकार इश्कनामा का दूसरा नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास यह किसके द्वारा लिखा गया है? अगला क्वेश्चन है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इसमें आपको अलंकार बताना। अलंकार से क्वेश्चन है, अलंकार से क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन अलंकार से थे टेट में, और सीटेट में भी क्वेश्चन थे ये वाले। 2020 का सीटेट हुआ था दिसंबर में, उसमें क्वेश्चन था। लहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, रस अलंकार है, इसमें रस बताना आपको। भारतीय जननाट्य संघ की स्थापना कब हुई थी? आपको सन बताना कब हुई थी। कुसुमा युद्ध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यह किसका है, ये बताना है। आवा उपन्यास किसका है? बहुत ही फेमस उपन्यास है, और परीक्षाओं की बिल्कुल आँख का तारा बन गया है क्वेश्चन, इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है। कुंभी का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये बताना आपको। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हुए। और अब चलते हैं संस्कृत की ओर। संस्कृत से आपको मिलेंगे व्याकरण से और साहित्य से भी, इसी तरह हिंदी में भी मिले हैं। अब हिंदी और व्याकरण में दोनों में मिला करके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। चलते हैं संस्कृत के अगले क्वेश्चन की ओर। रयवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में हुआ, यानी रचना किसकी है, ये भी बताना आपको। कवि शेखर की उपाधि किस आचार्य को मिली है, ये बताना है। प्रतिमा नाटक, जो नाटक है प्रतिमा नाटक, इसमें अंकों की संख्या बताना है, कितने अंक का है। किस कवि की वाणी को नारियल के फल के समान माना गया है। पितरों में समास क्या होगा। हरित सेते में संधि क्या होगी। उपसर्गों की संख्या कितनी है, ये बताना है। संस्कृत के उपसर्ग में कितनी संख्या, ये बताना है। अजा शब्द में प्रत्यय क्या होगी, और अजा का अर्थ भी आप बताइए कि अजा का अर्थ क्या होगा। नगा पर्यायवाची किस शब्द का है। तो ये रहे आपके सामने सेट नंबर 12 के क्वेश्चन। इनके आंसर आप बताइए। अगले वीडियो में आपको इनके सारे आंसर हम बताएंगे और विस्तार से भी समझाएंगे। अब जो हमारा एक नया टॉपिक चल रहा है, किसी नए टॉपिक की ओर हम चलेंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। साथियों, तो आपको हम अब लेकर आए हैं राष्ट्रीय पार्टियां। हमारे भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है, इनकी स्थापना कब हुई थी, और इनके चुनाव चिन्ह क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और इसका चुनाव चिन्ह क्या था? हाथ का पंजा। कांग्रेस जो है यही कांग्रेस है। अगला क्वेश्चन है, बीजेपी, तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, उसके 95 साल बाद। और इसका राष्ट्रीय जो पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह है कमल। तीसरी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्थापना 1925, और इसके जो चुनाव चिन्ह है बाली और हंसिया है। चौथी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। हथौड़ा, हंसिया और सितारा, ये तीनों मिलकर इसके चुनाव चिन्ह हुए। पांचवी पार्टी हमारी है बसपा, यानी बहुजन समाज पार्टी, जिसकी सुप्रीमो मायावती जी हैं। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, और हाथी इसका चुनाव चिन्ह है, नीला झंडा हाथी निशान। छठवीं पार्टी है राष्ट्रीय कांग्रेसवादी पार्टी, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, और घड़ी इसका चुनाव चिन्ह है। सातवां तृणमूल कांग्रेस पार्टी, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। तृण और फूल, तृणमूल, तृण का मतलब तृण और मूल का मतलब फूल, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, और इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। तो ये रहा आपके लिए अलग से एक नया
नया ही कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के बारे में जानकारी मिल गई, जो बहुत कम ही जगह मिलती है। और ऐसा प्रश्न है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि बनते ही बनते हैं और हम लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। इसलिए हमने सोचा आपके लिए बनाते हैं और आप लोग इसको बिल्कुल याद करिएगा। ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। साथियों, हमारा अगला टॉपिक है आर्टिकल से। तो केंद्रीय मंत्री परिषद आर्टिकल 74 से लिया गया है। और जो इसमें होते हैं, कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं और उसके नीचे कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रिमंडल होता है। कैबिनेट मंत्री में उसके नीचे आते हैं राज्य मंत्री और उसके बाद आते हैं उपमंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। अब आते हैं हम संसद पर, क्योंकि संसद से ही मिलकर के ये सब बने हुए हैं। तो संसद यानी आर्टिकल नंबर 79। आर्टिकल नंबर 79 में संसद के बारे में बताया गया। संसद तीन लोगों से मिलकर बना है। किससे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए। तो राष्ट्रपति एक ही होता है, आर्टिकल नंबर 52 से इसका निर्वाचन होता है। लोकसभा 81 नंबर आर्टिकल है और राज्यसभा आर्टिकल 80 नंबर है। तो लोकसभा पहले आते हैं। लोकसभा में जो हमारे सदस्यों का प्रावधान है, 552 सदस्यों का प्रावधान है। इसमें से 550 हमारे निर्वाचित होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन ये आते हैं। तो 550 में 530 राज्यसभा से राज्यों से लिए जाते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाते हैं। अब आते हैं जो 545 इस समय वर्तमान में हमारे सदस्य हैं। जो हमने पहले बताया, तो प्रावधान है कि 552 सदस्य होंगे, उसमें से 550 निर्वाचित होंगे और 2 मनोनीत होंगे। और 550 में से 530 राज्यों से होंगे और 20 केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। लेकिन अब वर्तमान में हमारे यहाँ स्थिति क्या है, ये देखते हैं। वर्तमान में 545 सदस्य कुल हैं। इनमें से 543 निर्वाचित होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। 543 में से 530 राज्यों से चुनकर आते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। उसमें 7 दिल्ली से आते हैं, बाकी 6 अन्य जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से आते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम राज्यसभा के आर्टिकल नंबर 80 पर। तो राज्यसभा में देखते हैं। राज्यसभा में जो हमारी सीटें हैं वो 250 हैं। 250 में से 238 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी एंग्लो इंडियन होते हैं। 238 और 12 यानी 250। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? 245 सदस्य ही हैं और 245 में से कहाँ से आते हैं ये देखते हैं। 245 में 12 तो मनोनीत वाले हो जाएंगे। अब बचे 233 सदस्यों का निर्वाचन होगा। 233 में से 226 सदस्य हमारे राज्यों से आएंगे और 26 7 33 यानी 7 और केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। तो एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि केंद्र शासित प्रदेशों में वो कौन से प्रदेश हैं जहाँ पर विधान सभा है, यानी विधानसभा का चुनाव होता है। तो दिल्ली और पांडुचेरी यहाँ से होता है। तो दिल्ली से 4 सीटें और पांडुचेरी से 3 सीटें। दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल साहब हैं, पांडुचेरी का अभी पता नहीं है। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट कर बताइएगा, कमेंट करके। तो ये रहे आप लोगों के सामने अलग अलग टॉपिक से लिए गए क्वेश्चन, जो पेपर में बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है और पेपर में आते ही रहते हैं। तो साथियों, ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और इस तरह हिंदी संस्कृत क्वेश्चनों के बाद हम छोटे छोटे टॉपिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये आपके सामने लेकर आएंगे। तो साथियों, होली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग होली खूब अच्छे से मनाइए। आप लोगों को होली की शुभकामनाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि आपके मित्रों को भी लाभ होता रहे। जो भी आपके ग्रुप हों सभी ग्रुप में ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी क्वेश्चन है। नमस्कार साथियों, जय हिंद।